कुली माल डाकू त्रेता युग में जब वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हम तो कह रहे हैं नीतीश खान भी होते तो नीतीश राम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जो आरोप लगा है कि जमीन के बदले नौकरी, ये अगर आरोप सही है तो इनको वोट हम लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहिए कि इंडिया गठबंधन जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी, तो दूर दूर तक टक्कर देने के निगाह तो नहीं दिखाई दे रहा कि दे पाएगी, चूंकि तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश का पूरे देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसके अलावा कोई है नहीं। की बार 400 पार भाजपा सरकार। भारत तोड़ा किसने था जो आप भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल पड़े? फिर अभी न्याय यात्रा निकाल दिए हैं वो, अभी 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस आखिर में गई कहाँ, उसमें हम भी सहयोग करेंगे ढूंढने के लिए पूरा। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। जनता के बीच भी एक कौतूहल का विषय बन रहा है कि आखिर सरकार किसकी बन रही। राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बिहार पहुंच चुकी है, वहीं बीजेपी भी अपने अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठकें कर रही है, तैयारियों में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने भी 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का पहले ही ऐलान कर दिया है। अभी ना ही पीएम फेस के चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में बात हुई है, और ना ही अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल क्या चल रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ही जो है 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को भी लेकर कोई बात नहीं हुई है, पीएम फेस को भी लेकर कोई बात नहीं हुई, तो क्या संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी एक अपनी जगह जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, उससे कोई भी यहाँ पे लाभ होने वाला नहीं है। उनकी सरकार में सरकार बनेगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उत्तर प्रदेश की रही बात, 80 में से 80 सीट बीजेपी की ही आएगी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। ना ही आपके पास कोई ऐसा कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप इस मुद्दे पे आके इलेक्शन लड़ें। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। और रही बात हमारे पास कि योगी आदित्यनाथ जी के पास क्या है, 2 बार से रिपीट हो रही है सरकार उत्तर प्रदेश में। इतिहास पहली बार हुआ जो रिपीट हुई है सरकार 2 बार। और अभी भी जो है विकल्प में कोई, अभी पहले जो गठबंधन इन लोग का अभी भी ऐसा चल रहा है, कोई ममता अपने गठबंधन तोड़ के चली गई हैं, नीतीश जी अब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। अभी और भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो 2024 से पहले ही देखिएगा कुछ और भी टूटेंगे गठबंधन, वो भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, वो सस्पेंस है। तो आपको क्या लगता है इससे क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? राहुल गांधी की यात्रा का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे राहुल गांधी जी को पहली चीज हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या दिमाग के हैं, क्या वो सोच के वो यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा लेके आए, भारत तोड़ा किसने था जो आप भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल पड़े? फिर अभी न्याय यात्रा निकाल दिए हैं वो, अभी 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस आखिर में गई कहाँ, उसमें हम भी सहयोग करेंगे ढूंढने के लिए पूरा। अभी उनको कुल मिला के राजनीति के बारे में उनको नॉलेज लेनी चाहिए और उसके बाद राजनीति करनी चाहिए। और ये पूरी राहुल गांधी जी ने एक चीज का मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से वो खत्म करेंगे। वो राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं, उसी पे पूरा काम आगे, विकल्प भी उनके सपोर्ट में है कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म होगी। नीतीश को लेकर क्या कहेंगे, जो नीतीश जो चलेगा बीजेपी में? देखिए, नीतीश जी के लिए मैं आपके लिए चैनल के माध्यम से बता दूं, नीतीश जी हमेशा ही उनके साथ रहा है कि उनकी कुर्सी जहां खतरे में दिखती है वो तुरंत बाजी पलट लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ ही पहले ही भाग गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं भाजपा के नीतीश जी के साथ। नीतीश जी को पहली चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो पता नहीं क्यों गठबंधन के चक्कर में पड़ते हैं। स्वयं अपने से ही अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो खुद ही जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गठबंधन में ही फंसे रहते हैं। कभी लालू जी के साथ करेंगे, कभी भाजपा के साथ करेंगे, उनका कोई भी वो विकल्प नहीं है। हाँ, भाजपा से गठबंधन अब हुआ है तो वहाँ पे बिहार में स्थिति अब काफी चेंज होगी। इसलिए जो है आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आगे चल के भी विकास वहाँ बिहार में होने वाला है भाजपा से गठबंधन करके, और बहुत बढ़िया विकास होगा वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार के बीजेपी में आने के बाद क्या बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को कोई ना फायदा था उनसे, ना ही कोई नुकसान है। तो फिर लिया क्यों साथ में? सिंपल सी बात है, आपका क्या है, आपकी सत्ता वहाँ बिहार में नहीं है भाजपा की। भाजपा का सीधा मकसद है जहाँ पे मेरी सत्ता नहीं है वहाँ पे हम सत्ता बना के वहाँ पे विकास करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, आगे वर्क करेंगे, तो दोबारा जनता जो है हमको रिपीट करेगी। फिर मुझे गठबंधन की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे किसी की। इसलिए जो है नीतीश जी के साथ गठबंधन उन्होंने किया है, वहाँ की जनता को ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं एक बार आप मेरे को मौका दीजिए, मैं आगे चल के और विकास बढ़ाऊंगा यहाँ। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अखिलेश यादव जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पहले ही 16 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को टक्कर दे पाएगी इस तरह से? एकदम दूर दूर तक टक्कर नहीं दे पाएगी, दूर दूर तक टक्कर नहीं दे पाएगी। जनता इतना समझ चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। और बाकी
भाई हर जगह थोड़ा विरोधी भी होते हैं, थोड़ा वो भी होते हैं, लेकिन ये कहिए कि इंडिया गठबंधन जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी तो दूर दूर तक टक्कर देने के निगाह तो नहीं दिखाई दे रहा कि दे पाएगी, क्योंकि जनता एकमत हो चुकी है भाजपा की तरफ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मोदी की भाजपा के अच्छे कार्य, मोदी के अच्छे कार्य सब देख रहे हैं। जो है कहीं सड़क बन रही है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहीं रेलवे बन रहा है, कहीं मंदिर बन रही है, 370 हट रहा है। अब आपने सही बात कही, मंदिर को, अरे मंदिर भाई, मंदिर तो हमारे आस्था का विषय है, वो उस पर तो सारे लोग प्रफुल्लित हैं। ये तो आस्था के साथ अभी तक खिलवाड़ हो रहा था, अभी तक कोई अस्पताल बनवा रहा था, तो कोई मूत्रालय बनवा रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था, तो ये जनता के ऊपर हिंदुत्व के ऊपर ठेस नहीं पहुंच रहा था। ऐसे नेताओं को हमारा हिंदू क्यों चुनेगा? ऐसे नेताओं को वही हिंदू चुनेगा जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड कम होगा। बाकी जो आस्थावान है वो तो केवल बीजेपी को चुनेंगे। तो एक मंदिर ही नहीं है, तमाम विकास के काम है कि मोदी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और इसलिए सारे हिंदू जनमत जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो ज्यादातर सब भाजपा के साथ हैं। भाजपा को कोई टक्कर देने लायक वर्तमान में नहीं है, भविष्य देखा जाएगा। वर्तमान में भाजपा को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हम लोग खुद कम से कम 4-10 हजार वोट तो हम ही लोग दिला देते हैं। देखिए, कुछ इनका कहना है कि भाजपा को प्रेजेंट टाइम में टक्कर देने वाला कोई नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस किस तरफ जा रही है? उत्तर प्रदेश का पूरे देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसके अलावा कोई है नहीं। समझ लो, हिंदू और सनातन के जितने मिटाने का काम किया था जनता जान चुकी है, अब उसी को वोट करेगी। अब इसके कुछ थोड़े बारे लोग हैं वो रहेंगे जरूर विपक्ष में, ऐसा नहीं विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जैसे वामपंथियों को कोई नाम लेने वाला नहीं बता, वैसे इनको भी आप ढूंढे तो नहीं मिलेगा। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट जैसे कम्युनिस्ट ही गायब हो गए, नहीं पहले बहुत उदम जो होते थे। इसलिए हिंदुस्तान की जनता जान चुकी, वो अपनी विचारधारा पर, हिंदुस्तान सनातन की विचारधारा पर वोट करेगी। आपने अभी देख लिया होगा 22 तारीख को कितना भव्य आयोजन हुआ, पूरा देश बंद रहा, देश में विदेशों से लोग आए। मतलब आपको ये लग रहा है कि जैसे जो राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुई है उससे जो है बीजेपी की तरफ जो वोटरों की संख्या हुई है देश की, क्या वो बढ़ी है? नहीं, वो तो बढ़ गए, वो तो और ज्यादा हो गया। ऐसे 350 हो जाती, अब तो 450 के ऊपर चले जाएंगे, समझ लो। अब इससे और ज्यादा हो गया और जनता का विश्वास हुआ है। आप 2014 देख रहे हैं, कोई भी पार्टी को जीत नहीं पा रही, समझ लो। यूँ उड़ाने को उड़ा दी, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हुआ, समझ लो। और सबके विकास पे, सबके विश्वास पे सबका कार्य हो रहा है, इसलिए यह सरकार बनेगी। हर आदमी जान रहा है, जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का जितनी भी आप देख लीजिए, वो हर नीचे से तबके के वाले आदमी को मिल रहा, सबको मिल रहा, किसी उसमें कोई लोग लाग लपेट नहीं। कुछ समस्याएं हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होंगी। 2024 के बाद सारी समस्याएं देश की खत्म हो जाएंगी। समस्या जो लोग डाल रहे हैं 2024 के बाद खत्म हो जाए, पूर्ण बहुमत सरकार 450 के ऊपर बनेगी। उसके बाद मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कोई 70 साल में कोई सरकारें नहीं है जो काम ये हो गए हैं, वो लीक का पत्थर और इतिहास हो गए। इतिहास सोने अक्षर से लिखे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के काम। विपक्ष जो आरोप लगा रही है महंगाई, ये विपक्ष का, दुष्टों का है, वो हमेशा जब अच्छे लोग कुछ कार्य अच्छा करने लगते थे, साधु महात्मा लोग, तो दुष्ट लोग जाकर के उसमें विघ्न डाल देते थे, यज्ञ का सामान उठा ले जाते थे, मांस मछली डाल देते थे। तो उनका काम है कि अच्छे काम में विघटन डालना, वो डालते रहेंगे, लेकिन इसका जनता जान रही है, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। बस 2024। आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या लगा? आचार्य जी ने अभी कहा कि कांग्रेस मिट जाएगी, थोड़ा कम बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं, जितने एनडीए वाले हैं लगभग सब मिट जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए एकदम साफ नजर आएगी। 2-4-10 सीट नहीं कहते, कहीं से निकाल ले, जीवित रहे, अलग बात है। बाकी जनता का मूड एकदम टोटल भाजपाई हो चुका है। अब एनडीए जो है वो भाजपा का हिस्सा उसका कभी नहीं था। एनडीए होता, हिस्सा होता तो विरोध क्यों करता? पहली चीज तो एनडीए आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं कि एनडीए कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं तो एक कर्मचारी नेता हूँ, मुझसे किसी दल से नहीं मतलब है। लेकिन जो सच्चाई है, जो दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, वो मैं बता रहा हूँ कि भाजपा का टक्कर कोई नहीं देगा। 400 पार भाजपा जाएगी और उसमें संदेह नहीं है। जम के बढ़िया विधिवत कार्य हो रहे हैं, जैसे अगले बार इससे भी बढ़िया काम होंगे, इसमें भी संशय नहीं है। अगले बार भ्रष्टाचार को भी जड़ से भी खत्म करने के लिए मोदी संकल्पित है और करेगा भी इस बार। आपको क्या लगता है जो देश की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है? कौन मतलब भारी है? भैया अब की बार 400 पार भाजपा सरकार, ठीक है। चाचा जी ने एनडीए कहा, ये शायद भाजपा की विचारधारा से
संलिप्त है, लेकिन एनडीए इंडिया गठबंधन मामले में अभी जो जानकारी नहीं है। ठीक है, इंडिया गठबंधन जो है वो 5-10 सीटों के अंदर सिमट जाएगी और 400 पार की भाजपा जाएगी। ये तय है, वो आने वाला समय 2024 में विपक्षियों को देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है देश की राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, जो अभी ये इनकी बात ये तो सत्य है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जूतम बाजार जो हुई है, जो खींचातान हुई है, तो मानते हैं आप, जैसे बिहार में अभी जो हुआ है, लेकिन ये सत्य है कि जनता तो नहीं जिता रही थी। अब विकल्प नहीं, यदि कोई तीसरा विकल्प आ जाए तो निश्चित तौर से मोदी जी खिसक सकते हैं। और अभी कोई विपक्ष में जब है ही नहीं, दमदारी नहीं, इनकी जूतम बाजार हो गई है, इसलिए भाई साहब कह रहे हैं। और दूसरा, ईवीएम तो इनके पास ही है, बाकी देश का विकास कुछ नहीं हुआ, धरातल पे बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, ये सत्य है। जनता परेशान है, यहाँ जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाया जाता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि राजा को अधिक दिन तक राज करना है तो वो जनता को धर्म के चाशनी चटा दे, धर्म में उलझा दे, तो फिर वो अपने अधिकार और हक की बात नहीं करेगा। माननीय मोदी जी वही कर रहे हैं और फिर सरकार बना लेंगे और फिर 2024 के बाद फिर कोई चुनाव नहीं होंगे और प्रजातंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मतलब आपका कहना यह है कि जो जनता है वो परेशान है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, ये है शायद कोई विकल्प, इसलिए कि इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर के पहले तो एक हुए, लेकिन अब खुद आपस में जूतम बाजार करने लगे। तो जहां तक मैं, देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है, गाँव में हकीकत है, यहाँ पे अभी भी लोग परेशान है। 5 किलो राशन जरूर मिल रहा है, तमाम कुछ लोग राशन लेके बेचते भी हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से, खाते नहीं है, बेचते हैं, ये सत्य है। लेकिन यहाँ लोग भीख मांग रहे हैं अभी भी। क्यों? आप 107वें नंबर पे आपके भूखमरी पे के लिस्ट में आपका भारत है। आज भी देश में भूखमरी है, 2 करोड़ लोग एक मीटिंग भोजन खा के सोते हैं इस देश में। देश धरातल में तो दिख नहीं रहा, हाँ ये टीवी चैनलों में, क्योंकि इनका सब कुछ हो गया है, इनकी ईडी, सीडी, बीडी, सब कुछ, सब पे कब्जा हो गया। चुनाव आयोग पे भी कब्जा है। भाई चुनाव आयोग पे जनता यदि कह रही है, लोग कह रहे हैं कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है, तो एक बार हम ये कहते हैं ठीक है, आप मानते हैं अच्छा है, तो भाई ईवीएम को हटा ही देते। भाई आप मुझ पे बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो चलिए मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ, आप ही चला के दिखा दो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी कोई विकल्प इनके, यदि इंडिया गठबंधन एक होता, कुछ दम दिखाई पड़ती, तो हो सकता है इनको मात दे देते। अब तो मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जनता की ओर से बोल रहा हूँ। विकल्प न होने की वजह से मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार की राजनीति पे क्या है? जैसे नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी में फिर से शामिल हो गए हैं, उसके बाद जो है लालू यादव और उनके बेटे के ऊपर ईडी का जो शिकंजा, उस राजनीति परिप्रेक्ष्य से आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो ये तो हमने बताया ना कि इनकी ईडी जहां पर भी, नीतीश जी इसी डर के मारे वहां पहुंच गए ताकि उनके ऊपर भी जांच ना हो जाए। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी को जो है समाप्त कर चुके हैं। इस समय अघोषित आपातकालीन है। जिस तरह से राजा इमरजेंसी लगा के जो चाहता, आज वही हो रहा है। संविधान पूरी तरह से खतरे में, संविधान को नहीं माना जा रहा है। नया संविधान बनाया जा रहा है। अब नया संविधान हो सकता है 24 के बाद मोदी जी आएंगे तो लागू हो जाएगा, देश फिर गुलाम होगा। यहाँ पे जो समता, समानता, बंधुत्व और देश की अखंडता, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे तो हाँ हो सकता है, पहले वाली में तो पड़ा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इस यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? देखिए, क्योंकि जो मेन मुद्दा चुनाव अब है सर पे, आपको क्या करना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। अब गांव-गांव घूम रहे हैं। उससे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सारे रणनीतिकार हैं, मैं बड़े अच्छी तरह से जान रहा हूँ, गांव में भी घूमता हूँ। ये सत्य, गांव के लोग भी कह रहे हैं कि भैया ईवीएम में हम जिसको वोट देते हैं उसको तो वोट पड़ती नहीं है। गांव के लोग भी ये जान रहे हैं, गांव के लोग। लेकिन अब बेचारे गरीब हैं, वो विरोध कैसे करें? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम में खेल हो रहा है, तो ईवीएम को समाप्त करना चाहिए, तो शायद कुछ प्रजातंत्र दिखने लगे। बाबू, आप क्या चाहते हैं? मतलब इस बार ईवीएम को हटा के वीवीपैट से चुनाव जाए, बैलेट पेपर से हो, या तो दूसरा ऑप्शन कर दिया जाए कि उस पे जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट से पर्ची निकाली जाए। वो जो व्यक्ति, वो मतदाता मत दे रहा है, वो देखे कि मैंने जिसको मत दिया ये पर्ची, और उसको डिब्बे में डलवाई जाए और उसकी भी काउंटिंग करा दी जाए और दोनों को अलग अलग रखवाया जाए। भाई ईवीएम अलग रखवाई जाए और वो डिब्बे अलग रखवाए जाए, ये मेरा मत है। तो इस तरह से पारदर्शिता हो सकती है और दोनों को मिलान करवा दिया जाए कि भाई ईवीएम में इतने वोट पड़े और ये पर्ची में,
मिल रहा है तो इसका मतलब सही है, फिर अगले बार कराइए ना आप ईवीएम से। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ ऑप्शन करना चाहिए यदि ये सही है तो, वरना आप 100% मान लीजिए कि ये तानाशाह हो चुके हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे और इनकी जान उसी ईवीएम में है। यदि ईवीएम नहीं हटता या ये ऑप्शन को नहीं माना जा रहा है तो फिर पूरी तरह से ईवीएम से सरकार बना रहे हैं। अब की बार 400 पार जो कह रहे हैं, इनके गणित पहले सब फिट हो गई है। 350 तो कर ही लेंगे, हम जानते हैं 400 नहीं 350, इसलिए कि जनता को भटकाए रहे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये कैसे जीत जाते, वो कैसे ये कहने के लिए सत्य है और इस चीज को जनता भी जान रही है। आपका कहने का मतलब है जनता परेशान है लेकिन बीजेपी फिर भी सरकार बनाए। हाँ, वो विकल्प कुछ नहीं होगा तो मजबूरी है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहानी ऐसा कुछ है। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी है। जब कोई नहीं आ रहा है तो भैया हाँ, क्या कह रहे हैं आप? गूगल है, ईवीएम में नेटवर्क है, ईवीएम में सब चीजें कैसे कैसे हाईजेक कर लेगा, कैसे कनेक्ट कर लेगा? ईवीएम कनेक्ट नहीं करता है। ईवीएम हाईजेक कैसे करेगा जब ईवीएम में वाईफाई नहीं है? 2005 में ईवीएम से जीते नहीं रही, तब नहीं उठा सके, 2007 में नहीं उठा सके, 2012 में नहीं उठा सके, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान वो जीते नहीं उठे, कर्नाटक जीते नहीं, ईवीएम हैक हुई, हिमाचल प्रदेश जीते नहीं, ईवीएम हैक हुई, और ये घोसी जीते, ईवीएम हैक नहीं हुई। अब ईवीएम हैक होने लगी। अरे यार क्या बेफालतू बात कर रहे हैं। और ईवीएम के विषय में YS कुरैशी जी चुनाव आयुक्त थे, वो बोले थे कि अगर बैलेट पेपर से उनका वक्तव्य उठा के देख 2001 में कहा अगर बैलेट पेपर होगा उसमें गुंडाई होती है, उसमें लोग छीन ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। ये सबसे सटीक वो है, ये कुरैशी जी का है, चुनाव आयुक्त थे। तब ये लोग कहता, तब ये कहा नहीं, तब कोई किसी नहीं कहा। अगर ईवीएम के लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अगर इनका कहना है कि ईवीएम अगर इस बार बदल दिया जाए तो फिर क्या करें? भाजपा सरकार हम पलटू ने देश का हर व्यक्ति हमारे साथ है। पलटू क्या कोई भी पार्टी, राहुल गांधी आ जाए भारतीय जनता, उनको ले लिया जाएगा, अखिलेश यादव आ जाए उनको ले लिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी अभी वही नीतीश जी भ्रष्टाचारी लग रहे थे और इनके गोद में बैठ गए तो वे भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप मुझे मत सोचिए मैं कांग्रेस या समाजवादी का हूँ। मैं समाज सेवी हूँ। मैं जो गांव में जाके देख रहा हूँ, मैं जनता की आवाज को आपको पता। ये तो बीजेपी के लोग हो सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सत्य है, इस चीज को आप मानिए कि यदि ये सही है तो ईवीएम को इस बार हटा देना चाहिए या फिर वीवीपैट की गिनती करानी चाहिए, और नहीं कराते तो 100% मान लीजिए फिर ये ईवीएम से ही चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, ईवीएम अगर इस बार जनता अगर चाह रही है हटाने की तो उसे हटाया जाना चाहिए या वीवीपैट? सरकार कहाँ चाह रही है कि ईवीएम हटा लें? वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम सही है। ये तो भाजपा तो इस समय जो कर रही है वो सब सही है। भाजपा तो पलटू राम को भी सही कह रही है, और भाजपा जब अकेले दम पे अपने दम पे चुनाव जीत सकती है तो उसको पलटुओं को लाने की जरूरत क्या थी? लड़के देखते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़के अकेले दम पे, क्या जरूरत थी उनको लेकर के आने की? बिहार में जो नीतीश जो है बीजेपी में गए हैं, उसके बाद जो है लालू यादव और उनके बेटे के ऊपर जो ईडी की जांच होने शुरू हुई है, इसको किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं? दुश्मनी की परिप्रेक्ष्य है, ये दुश्मनी निकाल रही है सरकार, बदले की भावना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदले की भावना। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ, ईडी पे आपने सवाल किया है, अब इनसे पूछ लीजिए कि क्या बीजेपी में जो भी सांसद, विधायक, मिनिस्टर सब दूध के धुले हुए हैं क्या? जो इनके विपक्ष में है, जो आवाज उठाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, उस पर ईडी लगेगी। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी ईडी लगा दे तो हम माने कि आप निष्पक्ष हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना। ये तो केवल इसीलिए जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, चाहे पलटू राम हो, जो भी है, वो बीजेपी के दामन में चला जाता है, वहाँ वॉशिंग मशीन है, वहाँ साफ सुथरा हो जाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी जी, जमीन के बदले नौकरी, ये सही है? जमीन हम अपनी भाई पहले से आपस में कंप्रोमाइज कर ले कि हमें आधी जमीन ले लो 1 बीघा, हमें नौकरी दे दे रहे में, ये सही है? अगर ये सही है तब तो भाई चारा घोटाला की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आरोप लगा है कि जमीन के बदले नौकरी, ये अगर आरोप सही है तो इनको वोट हम लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब, अगर जांच हो रही है, जांच की बात कर रहे हैं, अगर आप गलत नहीं है तो अगर जांच सहयोग करिए जांच में। अगर सही तो ये कह रहे हैं कि जांच जो है जब नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं उसके बाद से शुरू हुई है। ये नीतीश कुमार इसके पहले उनके पास थे,
हैं? तब तो पलटू राम नहीं थे, आज ये पलटू पलटू चिल्ला रहे हैं। नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन को पूरी तरह से सब जगह जा करके उन्होंने वो संगठन बनाया, मेहनत किया। और जब पलटू राम कह रहे, जिनको पलटू कह रहे, जब पलटू का कान पकड़ के कोई तवज्जो नहीं दे रहा था उनको, तब तो इनको नहीं बोलने में आया कि हाँ कि इनको कोई तवज्जो देना चाहिए। इनको संयोजक बनाने की बात हुई, इनकी तमाम बातें हुई, कुछ इनके लिए जब इंडी गठबंधन नहीं किया तभी तो बीजेपी में गए भाई। आज पलटू राम हो गए हो। पलटू राम क्यों हो गए भैया? पलटू राम जब ये बताइए, अंगुली माल डाकू त्रेता युग में जब वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हम तो कह रहे हैं नीतीश खान भी होते तो नीतीश राम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? ठीक है। और ये बता रहे हैं, जो भुखमरी जो बता रहे हैं, एक आदमी बताइए कि रात को खाना खा के ना सोता हो। हाँ, आज की डेट में जो काम नहीं करना चाहता, रोड पे जानबूझ के काम न करके भाई बन के भीख मांगता है, वो भी दो पेट दोनों टाइम खाना खाता है। और इनके चश्मे का साइलेंस कम हो गया है, इनको विकास नहीं दिख रहा है, इनको विकास नहीं दिख रहा है। ये फालतू वाली बात कर रहे थे, हम ज्यादा बोले नहीं, लेकिन आप नहीं, आप बता रहे, आप समाज सेवी हैं, आप समाज सेवी हैं। मैं बताता हूँ क्या विकास है, सुनिए। आज की डेट में जो जंगलों में लैट्रिन करने जाते थे ना, सुनिए, ये सत्य है। मैं इस बात को मैंने पहले कहा ना, मैं पार्टी से नहीं हूँ, समाजवादी पर, लेकिन उससे कम गुंडे अब आप नहीं हैं। आप यहाँ यदि यूपी की देखी जाए, यूपी की सरकार भी उससे कम गुंडे नहीं है, गुंडेगिरी हो रही है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सर हम तमाम ऐसे कांड हैं, बताइए आप क्या कर रहे हैं भाई? आप ये बताइए, अभी आपने कहा कि भारत में बहुत गरीबी है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। आपके हिसाब के बातों से आप अच्छा एक मिनट आप अच्छा मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था वाकई बहुत कमजोर है। आप इधर आइए, ये बताइए, अभी अपने भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उस 20 कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दीजिए जो ग्रोथ रेट में भारत से ऊपर हो, और उस कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दीजिए दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज है आपको, बताइए। नहीं, आप देखिए, ये जो आप हवाई उड़ते हैं, नहीं वो ये तो सत्य, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये सत्य है कि देखिए, जो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की जो ललकार है वो अन्य देशों में भी धमक है। मैं इस बात को तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य देशों में भी मोदी जी तो खूब ललकार देते हैं, लेकिन जो धरातल में है, धरातल में हमें बताइए, धरातल में विकास कहाँ है? बेरोजगारी यहाँ है, बेरोजगारी पे आप बात कीजिए, कितना आपने रोजगार दिया? इनको ये पता होना, ये नहीं जवाब दे पाएंगे, इनको पता होना चाहिए ग्रोथ रेट सबसे भारत के सबसे ऊपर चल रहा है इस समय, और कोई कंट्री में दर महंगाई अपने भारत की हर कंट्रियों से कम है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साफ तौर पे जो लोगों का कहना है, कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार अच्छी है, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। मतलब कि बीजेपी के टक्कर का कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो उनको टक्कर दे पाए, इस वजह से बीजेपी ही सरकार बनाएगी। कैमरामैन संजय फाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।